पहले था। गले में हांडी और कमर पे झाड़ू होगा। बताइए आप चाहते हो वो दिन हमें देखने पड़े? क्योंकि दिन ब दिन इस भारत देश के अंदर हमारे संविधान में संशोधन किए जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन संशोधन किए जा रहे हैं। संविधान को नष्ट करने की कोशिश देश में की जा रही है। अगर संविधान नहीं बचा तो वही दिन भाइयों हमारे फिर से आ जाएंगे जो आज से 150 साल पहले थे। इन सरकारों ने हमें क्या दिया 76 साल में? लेकिन इस चीज को हमको समझना है, विचार करना है और हमको इस देश का शासक बनना है। जो बाबा साहब ने कहा था वो हमें इस देश के अंदर करके दिखाना है। उनको व्यवस्था करते हैं उसके अध्यक्ष महोदय और पूरी कार्यकारिणी को भी मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और उसको इसी तरीके से सुरक्षित बनाए रखें और उसको जीर्णोद्धार में सभी संगठन और महात्मा गौतम बुद्ध जी ने हमें सत्य, अहिंसा और शांति के मार्ग पर चलने का संदेश दिया और वे विश्व गुरु कहलाते हैं। और बाबा साहब ने तो बस सभी लोग जानते हैं इन्होंने हमारे लिए दे दी, क्योंकि बाबा साहब नहीं होते तो शायद हम भी नहीं। तो हम जितना भी करेंगे ना शायद उतना कमी है, लेकिन फिर भी हमारा फर्ज है कि बाबा साहब ने जो हमारे ऊपर एहसान किया है, जो हमें वालों का मान सम्मान दिया है, तो उसके लिए जब तक हमारे शरीर में प्राण है तब तक हम उनके कारवा को आगे बढ़ाते रहेंगे। उसके लिए चाहे हमें अपने जान की कुर्बानी कि हमारे जो मिशन के कार्यकर्ता है, अब हमारी सोचना मिशन के कार्यकर्ताओं को भी इस बात में ध्यान रखना होगा कि हम जिस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं ना, हमें सिर्फ उसी लक्ष्य पर ध्यान देना है। और बाबा साहब का भी घर से विरोध हुआ, सबने विरोध किया, लेकिन फिर भी उन्होंने जो सोच लिया था कि मुझे व्यवस्था परिवर्तन करना है, तो उन्होंने व्यवस्था अपने विचार विमर्श रखें। नीरज जी अहरवाल, ब्लॉक उपाध्यक्ष। माता संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। और यहाँ बाहर से पधारे हुए हमारे अतिथिगण और समस्त बासवादा भीम आर्मी की टीम को क्रांतिकारी जय भीम लीला सलाम। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि हमारे अमित भाई बोलते हैं कि हमारे गंज बासवादा में टीम बहुत कमजोर है, तो उसका कारण क्या है? सबसे पहला कारण बता दूं कि यहाँ पे अभी कुछ देर पहले सारे लोग बैठे थे और पूरा मंच भरा हुआ था और सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है, सब बाहर निकल गए। इसीलिए पीछे भाई वक्ता आते हैं, हमारे जिला अध्यक्ष जी बैठे हैं और भी बहुत सारे वक्ता बैठे हैं। मतलब वो इतनी दूर से चलकर आए हैं यहाँ पे, क्यों आए? जयंती मनाने के लिए। भाई जयंती तो वो अपने घर पे भी मना लेते, वो यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि वो अपनी बात आपके सामने रख सकें और वो बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को आप लोगों तक पहुंचा सके। वो इसलिए तो नहीं आए कि यहाँ पे आएंगे और आप लोगों को देखेंगे कि 2-4 लोग बैठे, चलो ठीक है जयंती मना लें, यहाँ पे जय भीम करें और निकल लें घर। भाई सबसे पहली बात और अपने बलिदान से। तो सभी साथियों से निवेदन है इस कार्यक्रम को जो बाबा साहब ने हमें रास्ते दिखाए, शिक्षित बना, संगठित रहो, संघर्ष करो, तो उन रास्तों को आप, उन मूल मंत्रों को आप अपने जीवन में अपनाओ। और बाबा साहब ने हमें तमाम अधिकार दिए, पानी पीने से लेकर अधिकार, 2 वोट का अधिकार दिया बाबा साहब ने हमें शिक्षा का अधिकार दिया, बाबा साहब ने हमें स्वास्थ्य का अधिकार दिया, बाबा साहब ने हमें सुरक्षा का अधिकार दिया। ये आपको मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ, समय का अभाव है, अगर समय होता तो मैं आपको जरूर बताता। तो ये सारे अधिकार हमको बाबा साहब ने दिखाए और बाबा साहब ने तमाम अधिकार दिए। लेकिन आज हम लोग को भीम आर्मी को या बाबा साहब के मिशन को एक जाति तक सीमित नहीं रखना है। लड़ाई को लड़ रहा है तो वो सिर्फ एक ही जाति है, एक ही कौम है, चमार कौम। और चमार कौम में सबसे ज्यादा नेता पैदा हुए हैं, मानगार कांशीराम साहब पैदा हुए, उसके बाद बहन कुमारी मायावती जी पैदा हुई, उसके बाद बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी पैदा हुए। तो ये बात सच है। लेकिन हमको बहुजन समाज की बात करनी है, एससी ओबीसी की बात करना है, तो